हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। टेक वन में आपका स्वागत है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में क्या भर्ती प्रक्रिया होगी, किस चीज़ के कितने अंक आपको दिए जाएंगे, क्या बदलाव किए गए हैं इस योजना के अंदर, चलिए पूरी जानकारी जान लीजिए। देखिए, प्रदेश में पक्की नौकरियों के बाद अब कच्ची नौकरियों का रास्ता भी साफ हुआ है। एचकेआरएन से की संशोधित नीति में सीएम मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा में अब पक्की स्थायी नौकरियों के साथ साथ कच्ची और अस्थायी नौकरियों का भी रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम एचकेआरएन के माध्यम से जानकारी दी है। नौकरियों को लेकर संशोधित नीति में मंजूरी दी गई है। अब किसी भी अभ्यर्थी का चयन 150 की बजाय 100 अंकों के आधार पर होगा। संभावना है कि निगम के माध्यम से जल्द ही करीब 9000 पीजीटी और टीजीटी भर्ती के अलावा ग्रुप डी समेत अन्य पदों की भी भर्ती निकाली जाएगी। एचकेआरएन में संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और प्रदेश सरकार के कार्यानुभव के अंक मिलेंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलने वाले 50 अंक अब नहीं मिलेंगे। अधिकतम आयु सीमा में भी 5 साल की छूट दी गई है। निगम के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 18 साल होगी। अधिकतम 58 साल की उम्र तक सर्विस में रह सकते हैं। अतिरिक्त कौशल योग्यता में भी 5 अंक दिए जाएंगे। पहले इसके 20 अंक मिलते थे। एचकेआरएन के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को अब साल में अनुपातिक आधार पर 1 महीने में 1 कैजुअल लीव भी और 1 मेडिकल लीव भी मिलेगी, मगर साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव और अधिकतम 10 मेडिकल लीव ले सकते हैं, यानी कि 20 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश का लाभ मिलेगा। एचकेआरएन में पुरानी पॉलिसी क्लोज 8.2 को डिलीट कर दिया गया है, जिसमें जिले के अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना व उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले और दोनों में न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति देने की शर्त थी। अब यह क्लोज डिलीट कर दिया गया है। अब किस प्रकार अंक में अब कुछ फिर इस प्रकार से अंक दिए जाएंगे। पारिवारिक आय के 1.80 के हैं लाख से कम वाले आयु को 40 अंक दिए जाएंगे। परिवार पहचान पत्र वेरीफाई उम्र के हिसाब से 10 अंक। कौशल योग्यता के अनुसार 5 अंक। शैक्षणिक योग्यता के 5 अंक। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10। सीटी पास उम्मीदवारों के 10। ईज ऑफ डेवलपमेंट के 10 और सरकारी विभाग एक्सपीरियंस के 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं पहले का क्राइटेरिया इस प्रकार था। सालाना परिवार के आय के 40, उम्मीदवार के 15, अन्य कौशल के 20, सामाजिक आर्थिक के 5, कॉमन एलिजिबल टेस्ट के 5, ईज ऑफ डेवलपमेंट उम्मीदवार के 10, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के 50 अंक दिए जाते थे। कुल 150 के आधार पर यह मेरिट लिस्ट तैयार की जाती थी, लेकिन अब 100 अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ताकि योग्य उम्मीदवारों को नौकरी दी जा सके। यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जो से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।